हो जाता है। जितना सीट यहाँ था सरकार निकम्मी है, जनता को बिजली दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। अब दर्शकों, बिजली का मुद्दा इतना बढ़ा कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया, उत्तर प्रदेश में महाविद्युत आपदा के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। इसका तुरंत योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सुनवाइए जरा योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर क्या कहा, सुनवाइए। मैं अपने प्रदेश वासियों से कहना चाहता हूं, आज हम एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। अब सुना आपने, ये AK शर्मा है ऊर्जा मंत्री। हालांकि इन पर भी कई बार गंभीर आरोप लगे कि ये ठीक काम नहीं कर रहे, लेकिन अब ये उपभोक्ताओं की समस्या सुन रहे हैं। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। जी, क्या आपकी शिकायत थी भैया बिजली से संबंधित? फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, आपने कब किया शिकायत? हमने शिकायत और लोगों ने पहले किया था, हमने भी कल शिकायत किया है। ठीक है, ठीक है। पहले कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दर्शकों, उत्तर प्रदेश में जनता गर्मी में परेशान हो रही है, ये समाजवादी पार्टी कहती है। Ready to level up your content? Generate high-quality, human-like voiceovers in seconds with 11 Labs. Perfect for videos, games, articles, and storytelling. Professional voices powered by 11 Labs. है वो बहुत खराब है। एक सप्ताह तक ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता, और अगर बदला भी जाता है तो 1 घंटे में ही जल जाता है। पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में बिजली के लेकर अंधकार है। सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए हैं, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अब दर्शकों, आपको बताते हैं, यूपी में बिजली का मुद्दा सड़क तक आ गया है, विवाद हो रहा है। यूपी में बिजली संकट दूर करने के लिए सीएम योगी एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएम ने कहा कि बिजली सप्लाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी स्तर पर कोई चूक अगर हुई तो एक्शन तय मानिए। उन्होंने ऊर्जा मंत्री और राज्य मंत्री को फील्ड में उतरने के लिए भी कहा है। बिजली शिकायतों के निपटारे के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आपको बताऊं, गांव से लेकर शहर तक बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने लोगों से बेवजह बिजली की खपत ना करने की अपील की है। कहा कि युद्ध के चलते ऊर्जा का संकट एक वैश्विक संकट बन गया है। सपा ने यूपी में बिजली संकट को आपदा का नाम दिया है, समाजवादी पार्टी ने आपदा कहा और सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, ऊर्जा संकट पर उंगली वो लोग उठा रहे हैं जिनके समय बिजली के तार पर लोग कपड़े सुखाया करते थे। अप्रैल मई में पिछले साल की तुलना में ज्यादा गर्मी है दर्शकों इस बार, और गर्मी की वजह से बिजली की खपत बढ़ी है, हर बार बढ़ती है। डिमांड 29,831 मेगावाट से बढ़कर 30,339 मेगावाट हो गई है दर्शकों, और लोड बढ़ने की वजह से करीब 11 पावर हाउस प्रभावित हुए हैं। तकनीकी खराबी के चलते 2 से 3 दिन तक पावर हाउस बंद रहे। हालांकि अब तेजी से इस संकट का समाधान हो रहा है, ये सरकार दावा कर रही है, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है। सुनिए जरा क्या कहा गया। और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं?
जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे, किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। तो ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और ये सारी जो दिक्कतें हो रही हैं, इसकी एक ही जड़ है दर्शकों। वो जड़ है अमेरिका और ईरान का युद्ध। अब दर्शकों, ये शैतान वर्सेस शैतान हो गया। ये इन्हें शैतान कहते हैं, ये इन्हें शैतान बताते हैं। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। इधर क्वाड देशों की बैठक चल रही है। देश में आप देख रहे हैं, दिल्ली में तमाम देश इसमें शामिल हुए हैं और यह बैठक संपन्न हुई है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी इस बैठक में शामिल होने के लिए आए। लेकिन दर्शकों, इधर क्वाड की बैठक चल रही है और उधर आपको बताऊं बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान की बोट को समंदर में उड़ा दिया है और ऐसा लग रहा है कि सीज फायर धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है और युद्ध वापस शुरू हो रहा है। यहां पर समंदर में युद्ध छिड़ा और इधर हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल ने मौका मिलते ही बम फोड़ दिया। दिखाइए फुल फ्रेम।